Hello aspirants, this is Yash. How are you doing? I hope you're very fit and fabulous. Welcome back to SSCT Point. So what is our today's agenda? Actually, in the last session, we learned about the positions of preposition in a particular statement. Huh? I hope you remember. So what we have to begin with in the last session, in today's session, sorry, in today's session, we have to get to know about the kinds of prepositions. Like we will be beginning with simple prepositions, और उसमें कुछ ऐसी prepositions भी हो सकती है with which you are familiar, है ना? तो हो सकता है कुछ ऐसी प्रपोजिशन हो जो आपको पहले से यूज आपका को पता हो बचपन से उनके यूजेस, है ना? आप यूज करते आ रहे हो, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दोज यूजेस ऑफ दोज प्रपोजिशन, दोज सिंपल प्रपोजिशंस। बट फिर भी हो सकता है कि भाई कुछ ऐसे यूजेस हो प्रपोजिशंस के जो आपको ना पता हो, एंड यू आर नॉट एबल टू यूज देम और एम्प्लॉय देम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना? तो आज का सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर डे लाइफ ऑल्सो, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज हम काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इन द फर्स्ट सेशन वी गॉट टू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन, द डेफिनेशन ऑफ अ प्रपोजिशन, एंड सेकंड सेशन में वी गॉट टू नो द पोजीशंस। आपको कहाँ फिट करना है प्रपोजिशन को, वी अंडरस्टूड दैट थिंग, है ना? तो आज के सेशन में काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन करना बनता है। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन आपको पता ही है कितने तरह के होते हैं, शायद ना पता हो, है ना? बट काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन में सबसे पहले आपका आता है सिंपल प्रपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन होते हैं जो सिंपल होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट कंपाउंड, है ना? तो जो प्रपोजिशन विच आर नॉट फाउंड बाय एनी मेथड, मतलब जो एज इट इज है, वो सिंपल प्रपोजिशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रपोजिशंस हैं सिंपल प्रपोजिशंस के अंदर ही जो आप बचपन से यूज करते आ रहे होगे, जो स्पीकिंग में बहुत कॉमन है। हो सकता है बहुत आपको यूजेस पता है, और ये भी हो सकता है कि नहीं पता हो। वही हम देखेंगे क्या पता है क्या नहीं पता है। चलिए, so first of all let me choose the black pen, then we will go ahead. चलिए, पहली आपकी प्रेपोजिशन आती है सिंपल प्रेपोजिशन एट। ठीक है, मुझे पता है कि भाई एट का यूज आपने बचपन से किया होगा और अब भी करते होगे स्पीकिंग में एंड रिटन में टू, है ना? बट हो सकता है कुछ ऐसे इसके यूजेस हैं जो आपको ना पता हो, एंड विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो करना जरूरी है। ये मत सोचना, इस ईगो में मत आना कि भाई ऐड तो करा हुआ है पहले और बचपन से यूज करते आ रहे हैं। हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी गलतियां हो जो यू मस्ट हैव बीन कमिटिंग, है ना, सिंस योर चाइल्डहुड, हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी फोकस ऑन टुडे सेशन, है ना? चलिए, यूजेस की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन में जितने भी प्रपोजिशन है उनकी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है, केवल यूजेस का है। जितनी भी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस है, सिंपल प्रपोजिशंस, उनके यूजेस का है। तो सबसे पहले एट के बारे में बात करेंगे। पहला यूज है एट का, बिफोर द नेम्स ऑफ स्मॉल एरियाज, टाउन्स, लोकेलिटीज एंड विलेजेस। इसका मतलब क्या हो गया? एक होती है बड़ी जगह, एक होती है छोटी जगह। ठीक है, सपोज करिए कि भाई मैं जो है दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन दिल्ली में भी रोहिणी में अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो रोहिणी हो गई छोटी जगह। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोहिणी जो है दिल्ली के अंदर ही है, और दिल्ली हो गई बड़ी जगह, विच इज अ व्हाट स्टेट और यूटी। ठीक है, तो अब जो छोटी जगह होती है, छोटी जगह मतलब कंपैरेटिवली उसके साथ हम क्या लगाते हैं, चाहे वो छोटी जगह किसी भी फॉर्म में हो, एरिया हो कोई भी, ठीक है, टाउन हो, लोकेलिटी हो, या गांव हो, विलेज हो। ठीक है, तो छोटी जगह के लिए हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। किसके लिए? लोकेशन की बात कर रहा हूँ, लोकेशन के लिए। ठीक है, जैसे आई वॉज बोर्न एट जयपुर इन राजस्थान। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से पहले मैंने किसका यूज करा? इनका। क्यों? क्योंकि राजस्थान काफी बड़ा है ना, दिल्ली से तो काफी बड़ा है। ठीक है, तो इनका यूज करा है मैंने राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान क्या है? एक बड़ी जगह है, बड़ी प्लेस है। लेकिन जयपुर से पहले मैंने किसका यूज करा है? एट का यूज करा है। व्हाई? बिकॉज जयपुर जो है राजस्थान के अंदर ही है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ पिंक सिटी। तो ये जो है कंपैरेटिवली स्मॉल है, किससे? राजस्थान से। सो दैट इज व्हाई आई पुट एट बिफोर जयपुर। तो इस बात को समझ में आ जाना चाहिए एक ही बार में, है ना? तो छोटी जगहों के लिए, छोटे स्मॉल मतलब छोटे टाउन, छोटी विलेज, छोटी प्लेस, इसका यूज करोगे एट का। ठीक है, लोकेशन के लिए कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहाँ पैदा हुआ था, या यहाँ मैं यहाँ काम करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, हिंदी यही बनती है। तो किसका यूज करोगे? आप एट का यूज करोगे। बड़ी जगह के लिए किसका यूज करोगे? इनका यूज करोगे। इनके बारे में आगे भी बहुत पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट है, ही लिव्स एट लंदन। और ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, देखो मतलब मैंने कुछ नहीं करा है, बस लंदन, इस बात को ध्यान रखो। ये तो मैंने एड्रेस बता दिया है ऐड करके, मतलब और करके, है ना? तो लंदन कहाँ है? बताओ कहाँ है लंदन? न्यूयॉर्क में? नहीं, लंदन कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर है। तो इंग्लैंड क्या है? एक बड़ी जगह है। ठीक है, और उससे छोटी क्या है जगह? क्या है? लंदन है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं ब्रॉड व्यू में बात कर रहा हूँ, ब्रॉड व्यू में, ब्रॉड सेंस में बात कर रहा हूँ, तो मैं लंदन, जो कि एक स्मॉल एरिया है, टाउन है, स्टेट है, जो भी जगह है, ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर। वहां पे क्या यूज करूंगा? मैं एट का यूज करूंगा। ठीक है, किसका यूज करूंगा? एट का यूज करूंगा। समझ में आ गया?
अगर यहाँ पे मैं इंग्लैंड की बात करता तो किसका यूज करता, इनका यूज करता। चलिए नेक्स्ट है, जॉर्ज इज वर्किंग एट नरेला इन दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे नरेला कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दिल्ली की आ गई बड़ी जगह, तो इनका यूज करा एट के लिए, वो सॉरी है नरेला के लिए, जो कि स्मॉलर प्लेस है इन दिल्ली ओनली, है ना। तो भाई हम किसका यूज करेंगे, एट का। तो इस तरीके से एट का पहला यूज समझ में आ गया होगा। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, बिफोर नाउन्स इन डिनोटिंग डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। डेफिनेट टाइम क्या होता है, इनडेफिनेट टाइम क्या होता है। डेफिनेट टाइम वो होता है जिसका आपको पता है ना, कि भाई वो एग्जैक्टली कब एग्जिस्ट करेगा। और इनडेफिनेट टाइम आपको ना पता हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पता होगा आपको कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 4 घंटे मुझे नहीं पता कौन से 4 घंटे, तो क्या हो गया, ये इनडेफिनेट टाइम हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, है ठीक है, 4 AM इन द मॉर्निंग, तो वो क्या हो गया, डेफिनेट टाइम हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सी बात है डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम के बीच में। तो जब भी डेफिनेट टाइम की बात करोगे, ठीक है, डेफिनेट टाइम की जब भी बात करोगे, किसका यूज करोगे आप, एट का यूज करोगे। जैसे ही यूजुअली वेक्स अप एट मिडनाइट। ठीक है, ही यूजुअली वेक्स अप एट मिडनाइट। जितने भी टाइम्स ऑफ डिवीजन होते हैं, मतलब डिविजन ऑफ टाइम होते हैं, टाइम को यानी कि पूरे पर्टिकुलर डे को जिस भी हिस्सों में बांटा होता है, वो सारे पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आ जाते हैं, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून। ठीक है, डस्क, डॉन। ठीक है, मिडनाइट भी क्या एक तरह का पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या एक तरह का टाइम डिवीजन है पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो इसलिए किसका यूज करूंगा, इससे पहले एट का यूज करूंगा। नेक्स्ट क्या है, वी मेट एट रिपब्लिक डे। तो जितने भी ये ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल हॉलीडेज होते हैं, ये सारे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। वी नो कि भाई रिपब्लिक डे कब आता है, 26 को आता है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी नो कि भाई एक तरह का डेफिनेट टाइम है। तो किसका यूज करूंगा, एट का यूज करूंगा। ठीक है, हम रिपब्लिक डे पे मिले। फादर लिव्स हिज सॉरी फादर लीव्स हिज ऑफिस एट 8 PM। ठीक है, तो यहाँ पे 8 PM हो गया। ठीक है, 8 PM हो गया, डेफिनेट टाइम हो गया। वी नो कि भाई पूरे दिन के अंदर 8 PM कब आता है, हमें पता है, तो डेफिनेट टाइम हो गया, तो एट का यूज करेंगे कि भाई पापा जो है ऑफिस को छोड़ते हैं 8 बजे, या ऑफिस से निकलते हैं 8 बजे। उसके बाद है, रोनाल्ड ज्वाइंट हिज कंपनी एट द एंड ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई रोनाल्ड ने अपनी कंपनी को छोड़ा, सॉरी ज्वाइन किया था कब, एंड ऑफ दिसंबर में। ठीक है, तो एंड ऑफ दिसंबर हमें पता है कि कब आता है। ठीक है, तो इसलिए वी गॉट टू नो कि भाई ये क्या है, डेफिनेट टाइम है, तो किसका यूज करेंगे, एट का यूज कर दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दो यूजेस वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट यूजेस ऑफ एट। थर्ड क्या है, बिफोर फॉलोइंग डिविजन ऑफ टाइम। तो मैंने आपको बोला था जितने भी टाइम के डिवीजन होते हैं, ठीक है, मतलब एक डे के, कि डे जितने जितने भी टाइम में डिवाइड होता है, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स मेरे सामने है और आपके सामने भी है। डॉन, डॉन पता है क्या होता है, डस्क, ये भी पता होना चाहिए। डे, ब्रेक, अरे नहीं, ये डे ब्रेक एक ही है, ये शायद गलती से हो गया है। ये डे ब्रेक एक ही है। डे ब्रेक पता ना कब होता है, जब सूरज बिल्कुल निकलता ही है। ठीक है, उसके बाद नून पता है आपको। ठीक है, नाइट पता है आपको, सनराइज, सनसेट, ये मिडनाइट। ये जितने भी आपके सामने वर्ड्स है ना, ठीक है, डे ब्रेक एक ही, ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी आपके सामने वर्ड्स हैं, ये सारे टाइम के डिवीजन को डिनोट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दे बिकेम अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्हाट यू हैव टू डू, पुट एट बिफोर एनी ऑफ देम। ठीक है, ही वेक्स अप एट डॉन, कि भाई वो बिल्कुल सुबह, बिल्कुल सुबह होता है ना, चांदना, ठीक है, तब उठता है। ठीक है, तो एट का यूज करोगे टाइम से, टाइम के डिवीजन से पहले। उसके बाद है फोर्थ वाला आपका यूज है, टू इंडिकेट एन एक्टिविटी और अ कॉज। एक्टिविटी और कॉज का मतलब क्या हो गया, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको आप इंडिकेट कर रहे हो किसी भी वर्ड से, किसी भी वर्ड से, चाहे जेरंड से इंडिकेट करो या कोई और वर्ड हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जेरंड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से आप क्या इंडिकेट करते हो, एक्टिविटी इंडिकेट करते हो, कोई सी भी। ठीक है, जैसे सिंगिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये एक तरह की एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, या मेंटल एक्टिविटी की भी बात कर सकते हो। तो उनसे पहले आप किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे इस तरह के सेंटेंसेस में, लाइक सिस्टर लाफ्स एट माय सिंगिंग। ठीक है, यानी कि बहन मेरी सिंगिंग पे हंसती है, मेरी सिंगिंग पे हंसती है। तो सिंगिंग क्या एक तरह का एक्टिविटी है, तो उससे पहले किसका यूज कर दोगे, यानी कि माय सिंगिंग पूरा आपका सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, एट यहाँ पे लगेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आईएनजी फॉर्म ही होती है, और ये नाउन का काम करते हैं। ही इज एक्सेलेंट एट कुकिंग, ही इज एक्सेलेंट एट कुकिंग, इसका मतलब क्या हो गया, ही इज एक्सेलेंट एट कुकिंग का मतलब क्या हो गया, कि भाई वो खाना बनाने में माहिर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कुकिंग से पहले किसका यूज कर दिया, एट का यूज कर दिया। तो जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है आप, या मेंटल एक्टिविटी होती है, तो किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में दीज एक्टिविटीज आर शोन बाय और इंडिकेटेड बाय और एक्सप्रेस्ड बाय आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, टू इंडिकेट एन ईमेल एड्रेस, ये तो बहुत सिंपल है।
ठीक है। ईमेल एड्रेस हमेशा, जब भी आप कोई एक प्रपोजिशन है जो ईमेल एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए यूज करने के लिए बनी है, तो वो है एट। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई मेरे ईमेल में फॉरवर्ड कर देना, तो केवल आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। जैसे प्लीज ईमेल मी एट vinod@gmail.com। ठीक है, तो यानी कि जितने भी ईमेल एड्रेस होते हैं, ठीक है, उनसे पहले एट का यूज होता है। जब ये ग्रामर बन रही होगी, सपोज करो उस टाइम पे, तो मतलब बहुत टाइम हो गया ना ग्रामर बने हुए, इंग्लिश बने हुए, लिटरेचर बने हुए, इसके सिलेबस बने हुए, तो उस टाइम पे तो ईमेल एड्रेस होते नहीं थे, है ना, बहुत टाइम रेनोसा का टाइम था ये। तो ईमेल एड्रेस नहीं होते तो कैसे, अब ये सिंपल सी बात है, वी गॉट टू नो कि भाई ये जो यूज है ईमेल एड्रेस से पहले ऐट का यूज करेंगे, ये बाद में इवॉल्व हुआ है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सिक्स्थ, टू इंडिकेट अ रेट और स्पीड एक्सेट्रा। मतलब रेट आपको बताइए, दर या स्पीड। ठीक है, को इंडिकेट करने के लिए, या कोई ऐसा सेंटेंस आप यूज कर रहे हो जिसमें आपको इंडिकेट करना है रेट को या स्पीड को, किसी भी आपके वर्क को, मतलब किसी वर्क या एक्टिविटी का आपको रेट या स्पीड इंडिकेट करना है, तो किसका यूज करोगे, एक ही प्रपोजिशन है, दैट इज एट। ही ड्राइव्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, ही ड्राइव्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो, सिंपल सी बात है, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये क्या है, स्पीड है, तो स्पीड से पहले आप इसका यूज कर दो, एट का यूज कर दो। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, मैथ्स भी थोड़ी सी पढ़ा दी मैंने। चलो, तो स्पीड और टाइम को इंडिकेट करने के लिए एट का यूज, द नॉइस केम एट अ 2 आवर इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो नॉइस है ना, नॉइस वो हर एक 2 घंटे के इंटरवल पे आती है। ठीक है, तो यानी कि एक तरह का क्या है, रेट है। ठीक है, तो किसका यूज करोगे, केवल और केवल एट का यूज करोगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं, बिफोर एज। एज मतलब क्या होता है, आपकी उम्र। उम्र के लिए भी आप एट का यूज कर सकते हो। कभी कभार आप उम्र को है ना विदाउट कोई प्रपोजिशन भी लगा सकते हो। जैसे वी कंप्लीटेड अवर ग्रेजुएशन एट 21। ठीक है, हमने अपनी ग्रेजुएशन करी थी 21 साल में। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, वो पुराना तरीका हो गया, पूरा आप बोलो कि भाई वी कंप्लीटेड अवर ग्रेजुएशन व्हेन वी वर 18 ईयर्स ओल्ड और 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ईयर्स ओल्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है आज की डेट में। आप सिंपल क्या करो, एट के बाद न्यूमेरिकल डिजिट लगा दो, तो इट इज अंडरस्टूड कि भाई यू आर टॉकिंग अबाउट योर एज। ठीक है, इतना फर्क पड़ जाता है प्रपोजिशन से। ठीक है, इतना फर्क पड़ जाता है। अगर ये पहले आप ट्रेडिशनल वे में लिखते तो कैसे लिखते, वी कंप्लीटेड अवर ग्रेजुएशन एट 21 ईयर्स ओल्ड। तो एट के पता लगने से ना कि भाई बहुत, अब लोगों को पता चल गया कि भाई क्या हम कौन सी प्रपोजिशन लगा रहे हैं और किस लिए लगा रहे हैं। तो अगर आप एट लगा रहे हो ना, एक सेकेंड, अगर आप एट लगा रहे हो, अरे हटाई देता हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं, हट जा। अगर आप एट लगा रहे हो किसी भी न्यूमेरिकल वर्ड से पहले, तो सिंपल सी बात है कि भाई इट इज अंडरस्टूड बाय द लिसनर कि भाई ये जो है एज के लिए एट लगा रहा है। ठीक है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर पुटिंग एट बिफोर योर न्यूमेरिकल और एनी डिजिट। ठीक है, तो पर्सन समझ जाएगा कि भाई यू आर टॉकिंग अबाउट द एज। ठीक है, एट्थ है, बिफोर ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी। बिफोर ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी वही है, कोई भी काम अगर इंडिकेट करे, कोई भी काम हो आपका, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, किससे यूज करोगे, किससे इंडिकेट करोगे, एट से। ठीक है, ब्रदर इज एट वर्क, सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है बोर्ड्स भी लगे रहते हैं, व्हेन कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। ठीक है, समवेयर लाइक मेट्रो का होता है तो ऐसे लिखा रहता है, PWD इज एट वर्क, इस तरीके से लिखा रहता है ना। तो एट वर्क मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, किससे इंडिकेट करोगे, आप इंडिकेट करोगे आप एट से। यू आर एट प्ले। ठीक है, यू आर एट प्ले, यहाँ पे प्ले का मतलब वो वाला खेलने वाला नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो या अपने काम पे हो, इस तरीके से यूज कर सकते हो बैट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ है, बिफोर सुपरलेटिव्स। बिफोर सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स का मतलब क्या हो गया, कि मतलब कोई ऐसा वर्ड जो क्या हो, एक ऐसा फीचर बता रहा हूँ जो सबसे अलग हो, तो किसका यूज करोगे, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपको पता है कि भाई वो कौन से होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज थर्ड डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, वो होते हैं, और उससे पहले आप एट का यूज करते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे एटलीस्ट। ठीक है, या इसको एटलीस्ट भी बोलते हैं, वैसे तो एटलीस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, एटलीस्ट। ठीक है, एट द वर्स्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट नहीं है, एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट होता है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और एट इट्स बेस्ट, मतलब ये कुछ ऐसे फ्रेजेस बन गए हैं यूजिंग द प्रपोजिशन एट, कि भाई आप अपने स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे एग्जांपल अगर मैं देता हूं कि भाई आई वॉज एट इट्स बेस्ट, है ना, नो नो, ये कैसे बनेगा, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड नहीं, ड्यूरिंग माई फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई वॉज एट इट्स बेस्ट। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में मैं अपने उस पे था, मतलब पूरे बेस्ट पे था, मतलब मैं बेस्ट दिया, इस तरीके से यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो सुपरलेटिव से पहले और कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप यूज करते आ रहे हो, एटलीस्ट आपको पता होगा कम से कम जिसकी हिंदी होती है, तो कुछ ऐसे फ्रेज है आप कॉम फेमिलियर भी होगे और यूज भी करते होगे, है ना। तो एट द वर्स्ट मतलब जो सबसे एक्सट्रीम बैड वाली थिंग होती है तो उसके लिए एट द वर्स्ट का यूज करते हैं, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए उससे बुरा कुछ होगा नहीं तो एट द वर्स्ट का यूज कर सकते हो, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े। 10th है व्हेन इट इज meant टू बी इन फ्रंट ऑफ मीनिंग नॉट इन कॉन्टैक्ट, मतलब जब आप किसके सामने हो ये ऑलमोस्ट उसके पास में हो, ठीक है, बट यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो आप किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। लाइक नोएला इज एट द डाइनिंग टेबल, मतलब वो डाइनिंग टेबल पर है, इसकी हिंदी ये हो गई है। एक्चुअली शी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद डाइनिंग टेबल बट उसके आसपास है, या पोजीशन दिखाने के लिए यूज कर दिया है इस तरीके से एट को, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक एक सेंटेंस इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन बी वेरी फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स। चलिए 11th है विद प्राइस और कॉस्ट, मतलब आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है, स्टेटमेंट बताना है जिसमें आपको प्राइस बताना है या कॉस्ट बताना है, किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। लाइक द हाउस वाज वैल्यूड एट 5 lakhs, मतलब सिंपल सी बात है कि भाई हाउस की वैल्यू कितनी बताई गई थी, व्हाट वाज द एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दैट हाउस 5 lakhs, तो 5 lakhs से पहले किसका यूज कर दो, एट का यूज कर दो, है ना। कि भाई जो हाउस है वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख थी, ठीक है, या 5 लाख का घर था, ठीक है। तो प्राइस से पहले आप एट का यूज कर सकते हो इस तरह के सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस भी देख लेना ताकि आपको पता लगे आगे अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आपको याद आ जाए कि भाई मैंने जो है इस तरह के सेंटेंस विद दीज काइंड ऑफ प्रपोजिशंस भाई हमने पहले देख रखा है। मदर बॉट बनानास एट 30 रुपीज अ डजन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, मम्मी ने क्या खरीदा, केले खरीदे, ठीक है, कि भाई 30 रुपए में एक दर्जन। वैसे तो इतना ही मोल भाव होता है केले का, 40-50, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा आपको कोई फ्रेश केले दे रहा है तो मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का यूज कर दिया पैसों से पहले, पैसों से पहले ऐड का यूज कर सकते हो इस तरह के स्टेटमेंट में। लास्ट है डू नॉट बाय इट एट अ लॉस, ठीक है। डू नॉट बाय इट एट अ लॉस का मतलब क्या हो गया कि भाई इसको, इट एट अ लॉस का मतलब क्या हो गया कि मतलब नुकसान नहीं होना, ठीक है। समझ में आ गया ना इस तरह के सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो एट अ लॉस का एक तरह का फ्रेज है, एट का ही है, एट का ही है, एट अ लॉस, ये मतलब अपना नुकसान मत करवाना, इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। 11 uses we have completed till now, अब है 12th before the phrases and expressions of condition या state, ठीक है। मतलब कोई ऐसा फ्रेज या कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो कंडीशन या स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, किसका यूज करोगे आप, एट का यूज करोगे। जैसे ही इज एट द स्टेशन, ठीक है, उसकी स्टेट क्या है कि वो स्टेशन पे है, ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। आई एम एट द डोर, ठीक है, मैं दरवाजे पर हूँ, इस तरीके से, मतलब छोटी छोटी जगहों के लिए, बड़ी जगहों के लिए नहीं। द मेजर टू फोर्सेस, सॉरी, द टू मेजर फोर्सेस आर एट वॉर, ठीक है। अब उनकी कंडीशन है कि दो बड़ी बड़ी फोर्सेस क्या है, वॉर पे है, युद्ध पे है, ठीक है, युद्ध पे है, मतलब उनकी कंडीशन इस तरह की है कि अभी वो युद्ध ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रॉनी मेट मी एट लीजर, रोनी सॉरी, रॉनी मेट मी एट लीजर, लीजर का मतलब क्या होता है, यू विल बी टेलिंग मी द कमेंट बॉक्स, सब कुछ मैं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा लीजर तो नहीं बोलता इसको, लेजर बोलता है, लेजर, है ना। बताओ। उसके बाद है फ्री टाइम, ठीक है, रॉनी मुझे मिला फ्री टाइम में। और उसके बाद है फादर इज एट, फादर इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, पापा जो है रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे मतलब अभी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही बैठे हैं, मतलब कंफर्ट जोन में है, समझ में आ गया ना, वही है। वी आर एट पीस, वी आर एट पीस का मतलब क्या हो गया कि भाई हम जो है लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक, हम ऐसी कंडीशन में है जो शांत है, समझ में आ गया होगा। इस तरह के स्टेटमेंट बनते हैं, तुमने देखे होंगे, काफी यूज होते हैं, स्पीकिंग में भी यूज होते हैं, रिटर्न में भी यूज होते हैं, तो डू नॉट ट्राई टू अवॉइड देम। तो मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, बाकी आपका काम है जो सा भी आपको करना, अपना दिमाग लगाओगे एक्स्ट्रा तो यू कैन बी एट अ लॉस, है ना। चलिए नेक्स्ट है बिफोर द प्लेसेस ऑफ फन एंटरटेनमेंट होटल रेस्टोरेंट क्लब प्लेस ऑफ वर्क थिएटर एक्सेट्रा, मतलब कोई ऐसी जगह जो ये सब आपको क्या करती है, इंडिकेट करती है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी जगह जो ये सब आपको इंडिकेट करती है। लाइक वी वर एट बिग बाजार, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, हाँ फन होता है बिग बाजार में, फन होता है क्या, नहीं होता है। बिग बाजार किस में आएगा, पता नहीं। तो भाई ऐसी जगह जो इस तरीके से एक कैटेगरी में आ सकती हैं, तो आप किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे कि भाई हम बिग बाजार में थे। उसके बाद है डोनाल्ड हैज बीन एट लाइब्रेरी सिंस द कॉलेज एस्टैब्लिश्ड, कि मतलब हमेशा डोनाल्ड जो है लाइब्रेरी में ही रहा है जब से कॉलेज बना है, ठीक है, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है।
तो एट लाइब्रेरी मतलब छोटी-छोटी जगह होगी और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले यूज़ में कि एट जो है छोटी जगह के लिए यूज़ होता है। तो वो जो भी आपको प्लेस मिलेगी एट के बाद में वो हमेशा ऑलमोस्ट छोटी होगी कंपैरेटिवली। चलिए नेक्स्ट है बोथ द फैमिलीज विल मीट एट डिनर कि भाई दोनों फैमिली कहाँ मिलेगी डिनर पर मिलेगी। ठीक है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो जब भी इस तरीके से आपको कैटेगरी इंडिकेट करवानी है एट के साथ। ठीक है आगे बढ़े। अब 14 टू इंडिकेट अ रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड द एजेंट दैट क्रिएट्स इट मतलब ऐसे इंसान को इंडिकेट करवाना। ठीक है और उसके साथ साथ उसका इमोशन दिखाना मतलब जो भी वो उसका इमोशन है सिंपल सी बात है ये लिखा हुआ है कि मतलब अगर मैं गुस्सा हूं तो मेरा गुस्सा इंडिकेट होगा किसके थ्रू preposition एट के थ्रू मतलब फ्रेज बनेगा जैसे मदर गॉट अमेज्ड एट माई एंगर। ठीक है मतलब मेरे को गुस्सा आया और मम्मी को क्या हो गया सरप्राइज शी गॉट सरप्राइज कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है तो मदर गॉट अमेज्ड एट माई सरप्राइज सॉरी एट माई एंगर तो ठीक है तो मेरे इमोशन से पहले एट का यूज कर दिया इस तरीके से। शी वॉज शॉक्ड एट हिज मॉकरी। ठीक है शी वॉज शॉक्ड एट हिज मॉकरी। ठीक है तो एट कब लगाओगे जब किसी का आपको इमोशन इंडिकेट करना हो। ठीक है कोई भी इमोशन हो ये मैटर नहीं करता कोई भी हो। ठीक है तो एट का यूज एक और होता है टू इंडिकेट द इमोशन या एक्सप्रेस द इमोशन। चलिए नेक्स्ट है बिफोर द गोल्स और टारगेट्स। इसका मतलब क्या हो गया मतलब अब आपको क्या दिखाना है फोकस दिखाना फोकस। ठीक है तो किसका यूज करोगे एट का यूज करोगे जैसे द हंटर पॉइंटेड हिज गन एट द टाइगर्स फॉरहेड। ठीक है हमें फोकस दिख रहा है ना कि मतलब उसका हंटर हंटर कौन होता है शिकारी उसकी जो पॉइंट था ना गन का। ठीक है वो बिल्कुल शेर के यहाँ पे था फॉरहेड पे था। ठीक है तो आपको इंडिकेट करवाना है आप टारगेट या आपका कोई ये फोकस या गोल तो किसका यूज करोगे आप एट का यूज करोगे उस गोल से पहले या उस फोकस से पहले। ठीक है नेक्स्ट है द ऑफिसर एम्ड हिज पिस्टल एट द रॉबर कि मतलब ये भी वही है कि मतलब टारगेट दिखा रहा है कि ऑफिसर का टारगेट क्या था रॉबर के ऊपर था। ठीक है तो किसके ऊपर था रॉबर के ऊपर मतलब जिसके ऊपर भी टारगेट हो रहा है जिसके ऊपर भी फोकस बन रहा है किसका यूज करोगे एट का यूज करोगे। आई थिंक विद दिस ऑल दी यूजेस ऑफ एट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी इन टुडेस सेशन। तो आज के सेशन में वी गॉट टू नो द सिंपल प्रिपोजिशन एट तो अभी बस स्टार्ट ही किया है अभी बहुत सारे यूजेस हैं बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सिंपल प्रिपोजिशंस हैं। ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई एक या एक से ज्यादा दो ठीक है प्रिपोजिशन को ठीक है इंक्लूड करूं एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर ताकि जो है आपको ज्यादा बड़ी वीडियो ना मिले बिकॉज आई भाई मेरे को ही पता है कि भाई बड़ी मैं भी यूट्यूब से काफी पढ़ा हूं तो बड़ी वीडियोस क्या होती हैं थोड़ी बोगस टेडियस लगती हैं। ठीक है तो छोटी-छोटी वीडियोस होती हैं तो उसको देख के भी थोड़ा माइंडसेट ऐसा बन जाता है चलो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो एक काम करते हैं पढ़ लेते हैं। ठीक है तो मैं इसलिए कोशिश यही कर रहा हूँ कि भाई छोटा-छोटा एक कांसेप्ट एक ही वीडियो में हो जाए सो दैट इज व्हाई इट कैन नॉट लुक लाइक हैम्पर है ना। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में है ना और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कौन सी प्रिपरेशन करते हैं टिल देन व्हाट यू हैव टू डू। सलाह बाय बाय।